श्री वृंदावन धाम में संपूर्ण सारे प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। और ये आपको पता है कि प्रोटोकॉल होता है किसी के साथ संवैधानिक नियम कानून होता है, तो आप उससे बहुत ज्यादा इंटीमेसी नहीं बना सकते। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण द्वारका जी में 100 वर्ष रहे, लेकिन द्वारका पर शायद आपने भजन नहीं सुने होंगे, सुने क्या? द्वारका में 100 वर्ष भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, लेकिन श्री भगवान के उतने भजन नहीं है, उतने भाव नहीं व्यक्त किए गए जो भाव वृंदावन के लिए है। वृंदावन परित्यज्य पार अमेरिकम न गच्छति। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण वृंदावन का परित्याग कर जाते ही नहीं, जा सकते ही नहीं, क्योंकि ये प्रेमियों की भूमि है। और इसलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का सारा प्रोटोकॉल खत्म हो गया। बाकी जगह और जहां जाना होगा, जहां श्री भगवान चतुर्भुज रूप में 4 भुजाओं में है, वहां सिस्टम है, व्यवस्था है, आना है, मिलना है, पहले वहां बैठो, वहां इंतजार करो, फिर वहां एंट्री कराओ, ये करो, मेरे करो, तब जाकर। लेकिन अपनों के बीच में तो प्रोटोकॉल होता है क्या? जो व्यक्ति किसी बड़े पद पर हो और किसी का मिलना जुलना उससे कितना मुश्किल है, और वही जब घर में आता है तो उसका एक छोटा बच्चा कैसे उसकी छाती पर कूद जाता है। बड़ी अद्भुत बात आती है, जब भगवान नृसिंह प्रकट हुए, भगवान नृसिंह जब प्रकट हुए, भयंकर लपलपाती हुई जीवा है, और हिरण्यकश्यप की छाती को अपने बल नखों से श्री भगवान ने मार दिया। लाल लाल श्री भगवान की रक्त वर्ण की आंखें हैं, भयंकर श्री भगवान को क्रोध है। जब छोटे से नन्हे बच्चे को, 5 वर्ष के बालक को इस दैत्य ने इतना संताप किया, इतनी पीड़ा दी, तो बड़ा स्वाभाविक श्री भगवान को बड़ा क्रोध है। और ऐसे श्री भगवान की दिव्य झांकी का जब सभी को पता लगा, क्योंकि आधा नर और आधा पशु नृसिंह, ये श्री भगवान का बिल्कुल नया विचित्र रूप था। ऐसा रूप तो ऐसा अवतार तो श्री भगवान को कभी नहीं हुआ। ये आधा मनुष्य और आधा पशु का शरीर। तो इसको भी पता लगा, स्वयं कैलाश में भगवान शिव को पता लगा। भगवान शिव ने कहा, प्रभु के द्वारा तुम जाते हो तो प्यासे रहते हैं निरंतर, तो चलकर जगत दर्शन करूं, लेकिन आज तो देखा तो कोई करुणा नहीं, नेता आओ शिव आओ, बैठो यहाँ बैठो, कौन खुशी कहाँ बैठो कहाँ न बैठो। तो शिव जी ने श्री भगवान की झांकी को देखा तो मूर्छित होकर भय के कारण गिर गए। चतुर्मुख ब्रह्मा को पता लगा, ब्रह्मलोक में प्रभु की अद्भुत लीला प्रकट हुई है, अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ है। ब्रह्मा को उन्हें कैसा वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जाकर जरा प्रभु का दर्शन तो करूं, तो ब्रह्मा जी भी मूर्छित होकर गिर गए, नहीं देख सके। और तब नारद जी जाकर लक्ष्मी जी को सूचना, बोले तुम इतना बैठे बैठे क्या कर रही हो, जाकर प्रभु का जरूर दर्शन तो करो। क्या उनका अद्भुत स्वरूप है। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि लगता है कोई बड़ा अद्भुत मधुर स्वरूप बनाया होगा, अगर मधुर होगा तो चलकर मैं जरा अपने प्रभु की झांकी का दर्शन तो करूं। तो लक्ष्मी जी आई श्री भगवान की झांकी का दर्शन करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने भी जैसे देखा, कभी श्री भगवान का स्वरूप तो देखा नहीं, और वैकुंठ में श्री भगवान की उस स्वरूप को देखा था। इस स्वरूप में स्वयं श्री भगवान पीड़ित श्री भगवान के नयन है, आधे खुले हुए हैं और आधे बंद हैं, ऐसे कमल दलोचन श्री भगवान के। तो लक्ष्मी जी को तो ऐसे स्वरूप का कोई अनुभव नहीं था। आकर देखा श्री भगवान की गड़गड़ा, कभी उनका गुस्सा शांत नहीं। तो लक्ष्मी जी भी मूर्छित होकर गिरी। अब श्री भगवान की इस आवेग को कौन शांत करे। और तब श्री प्रहलाद जी ने श्री भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की। उनको कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, बड़े भाव से अद्भुत श्री भगवान की स्तुति करते हैं प्रहलाद जी। और तब धीरे धीरे श्री भगवान का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मा जी को भी मूर्छा टूटी, शिव जी को भी मूर्छा टूटी, लक्ष्मी जी को भी मूर्छा टूटी। तो सत्य मन का प्रश्न है कि श्री भगवान की इस झांकी को देखकर हम सभी तो भयभीत हो गए।
भय के कारण। लेकिन ये बालक तो बड़ा निर्भीक, इसको कोई डर लगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी बड़े बुद्धिमान, ब्रह्मा जी ने पूछा, बोले पुत्र तुमको श्री भगवान के झांकी से डर नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं लगा। बोले ब्रह्मा जी इसमें डरने की क्या बात है? अरे जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो दूसरे जीव जंतु भाग जाते हैं, लेकिन शेर का बच्चा थोड़ी भाग जाता है? तो जिसने श्री भगवान को जगत पिता को अपना मान रखा है उससे भय कैसे होगा? तो श्री प्रहलाद जी की बात सुनकर सभी इतने भावविभोर हो गए, श्री भगवान भी इतने भावविभोर हो गए। तो श्री भगवान की ऐसी अद्भुत झांकी है। श्री वृंदावन धाम में श्री भगवान संपूर्ण प्रोटोकॉल से परे हो जाते। श्री वृंदावन परित्यज्य पावनैकं न गच्छति। श्री भगवान अति साधारण ढंग से है। एक दिन पितामह ब्रह्मा के मन की इच्छा हुई कि चलकर मैं जरा देखूं कि अब तो प्रभु ने सब कुछ ठीक कर दिया होगा। भगवान का अवतार जैसा हम जानते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब हो धर्म के ध्यान पाए असुर मां अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे सदा सज्जन भाव। तो ऐसे श्री भगवान की दिव्य झांकी। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। ब्रह्मा जी ने श्री भगवान को बुलाया। रामावतार में ब्रह्मा जी भगवान शिव सारे देवताओं ने उनको श्री भगवान को बुलाया। रावण के अत्याचारों से बहुत समस्या, इसलिए प्रभु आओ। तो यहां भी ठीक उसी तरह सभी ने बुलाया। तो बड़ा स्वाभाविक है, ब्रह्मा जी के मन में आया कि चलकर मैं जरा देखूं कि अब तो लगता है कि चारों तरफ शांति छा गई हो, सब ठीक हो गया हो, चारों तरफ धर्म कर्म हो रहा हो। लेकिन ब्रह्मा जी जब वहां से आए तो ब्रह्मा जी ने जिस झांकी का दर्शन किया वो क्या है? बोले श्री भगवान किसी गोपी के घर माखन चुराकर, मुंह में अभी भी माखन लगा हुआ है, माखन चुराकर भाग रहे हैं। गोपी पीछे से गाली देते हुए लंगर को दिखाकर, देखो देखो लंगरे ने हमारी गागर फोड़ दी, ऐसा कहते हुए पीछे पीछे दौड़ रही। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान है, जहां इसको खिलाने पिलाने के लिए कितने लोग भोग लगा रहे हैं, नाना प्रकार के बलिदान पूर्वक 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। आजकल तो भारत में जब भागवत की कथा होती है, 56 भोग का जो दिन आता है गोवर्धन पूजन का, तो कितने उसके लिए स्पेशल कुक है, वो 56 भोग का ही काम कर रहा है और कोई काम नहीं करते। शादी विवाह में कोई भोजन नहीं बनाते, वो स्पेशलिस्ट है। 56 भोग में क्या महल बनाते हैं, वो भी महल बिस्किट के बनाते हैं, कैंडीज के महल बनाते हैं, बहुत सुंदर महल। कभी गोवर्धन जी में आपका सौभाग्य हो, कभी ऐसा समय हो जब आप वहां जाए और वहां जो मथुरा के व्यापारी लोग जब उनका किरदार पूजन का भोग होता है तो देखने लायक होता है, खर्च भी करोड़ों में रहता है। तो जहां श्री भगवान को ऐसे ऐसे भोग लगाने वाले हैं, फिर भी भगवान कह रहे तुम्हारा भोग नहीं हो, तुमने मंत्र गलत बोला, मंत्र बुद्धि हो गई। तो ये भगवान का स्वरूप है। घर घर जाकर पता नहीं उसका बर्तन साफ है नहीं साफ है, क्या स्थिति है क्या नहीं है, कैसे रखा कैसे नहीं रखा है। हम किसी के घर जाए, किसी के घर ठहरे, सबके घर का भोजन करने का मन नहीं होता। और भगवान जहां पत्तियां बनाते जा रहे हैं, जिस जैसा माखन पता नहीं साफ है नहीं साफ है, शुद्ध है नहीं शुद्ध है, वो भी चुरा कर और खाते हुए भाग रहे हैं। गोपी पीछे से गाली देते हैं। मुझे तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा यही धर्म की स्थापना हो रही है। और अगर भैया पूछ रहे बोलते भैया बोले मैं नहीं मांगने खाए। अरे कम से कम परमात्मा ईश्वर हो, तुम्हारी मैंने स्तुति की है, वंदना की है। जब तुम घर में थे तो मैंने कहा था सत्य परम सत्य परम सत्यम सत्य सीओ नहीं तुमसे सत्य, ऐसा करके मैंने तुम्हारी स्तुति के तो साथ जुड़ा हो गया। तो ब्रह्मा जी को कहते संदेह हो गया। और तो ब्रह्मा जी ने सोचा शायद ये वो वाला भगवान नहीं है जिसको मैंने बुलाया, इनको दूसरा चमत्कारी बालक मालूम पड़ता है, लेकिन वह ईश्वर नहीं है जिसको हमने अपनी साधना से तपस्या से अपनी प्रार्थना से प्रकट किया। लेकिन
मुशरत तो है। और तो ब्रह्मा जी ने सोचा जल्दबाजी में निर्णय करना ठीक नहीं है, थोड़ी परीक्षा लेकर देखना पड़ेगा। और फिर एक दिन ब्रह्मा जी ने श्री भगवान की सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या देखी है। जैसे लोग रेखी करते हैं ना किसी के पीछे कि सुबह क्या करता है, शाम क्या करता है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या पीछे देखा, बिल्कुल सवेरे ब्रह्मा जी सावधान। तो सुबह श्री भगवान चुपचाप थे, दबे पांव, न कुछ पहना, चप्पल पहना, न खराब पहना, कुछ नहीं, चुपचाप तो किसी गोपी के घर गए और उसके बछड़े को सवेरे 4 बजे खोल दिया और बछड़ा जाकर के गाय का दूध पी गया। और गोपी 6 बजे जब ढूंढने के लिए आई तो देखा गाय लात और मारेगी, दूर जाकर बर्तन और खोल दिया। क्या आपको कि बोले गाय को दूध तो है नहीं। तो ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान है, उस बेचारे छोटी थी, 1-2 गाय उसके पास है, उसका जाकर बछड़ा खोल दिया। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं। फिर तब तक देखा टोली इकट्ठी हुई, कोई गोपी यहां वहां काम के लिए चली गई, उसके घर में जाकर चुपचाप जो कुछ उसका था माखन खाया, गिराया, मटकी फोड़ा, भागे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी तक मुझे कोई भी इनमें भगवत्ता का दर्शन नहीं हो रहा है। भगवान तो मुझे किसी कोने से नहीं दिख रहे हैं, भगवान जैसा इनका कोई आचरण नहीं दिख रहा है, भगवान जैसी कोई बात इनमें नहीं है। और तब यह समय हो गया गाय चराने का। और जब गाय चराने के लिए भैया यशोदा ने तैयार किया, भैया पगड़ी बूढ़ी लगा दी और कचनी काट दिया। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि तो बिल्कुल फालतू का काम है। भगवान तो जब भगवत्ता पर होते हैं तो उनसे मिलने के लिए 1-1 मिनट का समय कितना कीमती है। अरे यहाँ के प्रेसिडेंट को भी मुझे पता है कि कितने देशों के लोग आते हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रुकते हैं, यहाँ आपको मुलाकात नहीं होती, वापस चले जाते हैं। तो एक सामान्य एक देश के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए और इनके बाद कोई काम ही नहीं। आपको पता है, पता नहीं कब से बात आई होगी, भारत में सबसे छोटा काम मानते हैं। क्या मानते हैं? 2 काम। अरे कोई मैं जिंदगी में गाय है थोड़ी चलाता रहा, कहते नहीं कहते। अब दूसरा कहते हैं मैंने कोई सारे जीवन घास थोड़ी छीली है, ये कहते हैं ना, घास में हमारे लोग छील रहे हैं, वैसे छीलना पड़ता है। तो पता नहीं कब से ये काम बिल्कुल बेकार होना है। वैसे तो गाय चलाना, गो पालन करना कितनी अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी सोचा कि गाय चलाने जैसा काम तो कोई भी कर देगा, उसमें इनको अपनी जवाब लगाने की क्या जरूरत है। तो फिर भी सोचा कि शायद इनका कोई ढंग विशेष होगा, तरीका विशेष होगा। तो चल कर ज्यादा देखता हूं। ब्रह्मा जी ने पीछा किया, 7 साल के आकाश मंडल पर अपने हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी सब कुछ देख रहे हैं। तब तक दोपहर हो गई और दोपहर हो गई तो श्री भगवान ने कहा लाओ भाई क्या क्या लाए हो अपने अपने घर से, सब लोग निकालो, बैठकर पॉटलॉक सिस्टम है श्री भगवान का, सब लोग मिल बैठकर खाएं। ऐसा लोग चलता। तो सब लोग जो कुछ भी लाए हैं सब लोग अपना खाने के लिए बैठ गए। मधुमंगल भी बैठ गया। श्री भगवान ने कहा लग रहा तू भी कुछ लाया है, पता लग गया सकल से। अरे बोले हम कहाँ लाए, हम तो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण के नाम पर जो है हम गरीब ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के साथ ऐसा कलंक तो लगा, एक गरीब एक बूढ़ा है। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर ऐसा लगा ब्राह्मण कहते एक ब्राह्मण था, तो इसका मतलब जरूर बूढ़ा रहा। अरे भाई ब्राह्मण के जवान होते हैं, अरे ब्राह्मण हमारे पास कहा कुछ। और आज इसकी मैया ने इसको देसी घी का लड्डू बनाकर दिया है। इसने सोचा अगर मेरा लड्डू बटेगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी मां ने इतने भाव से प्रेम से बनाया हुआ है। तो श्री भगवान को लगा कि कुछ तो लाया है। इसने सोचा कि लगता कन्हैया को पता लग गया, तो जल्दी से अपना लड्डू मुंह में डाल दिया। और मुंह में जब डाला तो श्री भगवान झपटे और झपट कर श्री भगवान ने ऐसे उसका मुंह पकड़कर ऐसे खोल दिया और खोलकर उसके मुख से लड्डू निकालकर श्री भगवान खाने लगे। राम ब्रह्मा निकाले राम 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 राम, ये भगवान ने व्यवस्था। लेकिन फिर भी अब अपने लोग से चलकर आए हैं तो परीक्षा पूरी हो जाने देते। बोले भगवान का यह भी तो स्वरूप है क्या, अनेक रूप रूपाय विष्णु
विश्व शास्त्र में पढ़ते हैं। और तब ब्रह्मा जी ने देखा, बोले गायों को चरने को है, बोले ऐसा मैं करता हूँ कि इन गायों को मैं कहीं गुफा में ले जाकर संबोधित करके उनको कैद कर देता। और गायों के पीछे जब गोप बालक गए उनको खोजने के लिए, तो गोप बालकों को भी ब्रह्मा जी ने संबोधित करके गुफा में कैद कर दिया। श्री भगवान को बात समझ में आ गई। बोले लगता है ब्रह्मा अपनी खोपड़ी गलाने आ गया है, ताकत है। बुद्धिमान व्यक्ति हारता पड़े, हर चीज में वो अपना दिमाग, अब क्या करें, उसका दिमाग याद है अर्थ दिखाई देता। बहुत से लोग रहते हैं जो कथा सुनाओ भगवान की कथा को बड़े भाव से सुनते चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो पूरी नापते हैं। जब मैंने कहा भगवान वृंदावन से मथुरा गए जो कभी नहीं आए, तो तुरंत पूछते महाराज वृंदावन से मथुरा कितना किलोमीटर है। फिर हमने कहा भगवान जो है गोवर्धन गाय चलाने जाते हैं। बोले अच्छा, तो वृंदावन से जाते हो इसका मतलब जरूर 20-30 किलोमीटर तक है गोवर्धन, तो रास्ते में मथुरा आता है। कुछ लोग कथा को ऐसे समझते हैं ऐतिहासिक ढंग से। तो ऐतिहासिक ढंग से जो कथा है वो हमारे अंदर भाव तत्व का निर्माण नहीं करता। जो बुद्धि इतनी जागृत होती है, बहुत सारा कई बार तो ऐसे लोगों से इतना बचना पड़ता है कि हमारे भावना खराब हो जाए, बड़ा फर्क पड़ जाता है। जब तक लोग बड़े प्यार से बड़े भाव से शांति से कथा सुनते रहे तब तक उसे बहुत रस था। अब धीरे धीरे लोगों को पहले तो ये बताना पड़ता है भगवान थे भी नहीं थे, उसके बाद आगे क्या पहले ये बता यह तो कहा है कैसे रहते थे। तो ब्रह्मा जी का भी मस्तिष्क, उनकी भी बुद्धि वैसे ही जागृत है। और तब ब्रह्मा जी ने गायों को भी, बछड़ों को भी, गोप बालकों को, सबको बंदी बना दिया गुफा में। सोचिए अब मजा आएगा, आपको पता लग जाएगा। और तब श्री भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा तो एक ब्रह्मांड का मालिक है? तुमने तो दूसरा ब्रह्मांड देखा भी नहीं। अच्छा, आपको कई जगह लगता है, देखो आप तो भारत से आए हो ना, इतनी दूर से ट्रैवल करके आप आए हुए हो, तो आपने अनेक इतनी बार आप जाते हो, आपको कई देशों का अनुभव है। लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी जन्मे हैं, तो यही के लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखा, ना उनको ज्योग्राफी पता है, उनको हिस्ट्री पता है, कुछ भी नहीं देखा सिवाय खाना पीना, मैकडॉनल्ड, स्टारबक्स, इसी में जिंदगी पूरी। ये सच्चाई है। तो उसकी दृष्टि कहां तक जाएगी? इसकी भी एक रेंज होती है, माइंड की भी एक रेंज होती है। कई जगह आपको बताऊं, भारत में ऐसे लोग बैठे हुए जो यहां के बारे में आपको इतना बता सकते हैं जितना आप यहां रह करके भी नहीं जान सकते। है ना सच्चाई? एक फरीदाबाद का हरियाणा के एक बच्चा है, छोटा था, कभी देखा आपने यूट्यूब पर देखना, पूरी दुनिया जैसे मुट्ठी हुई है, उसकी सब दिखाई पड़ रहा है, कहां समुद्र है, कहां पहाड़ है, कौन देश की कौन सी सीमा है, सारा देख रहा था। तो ज्ञान चेतना भौतिक चेतना से ज्यादा सरल और सूक्ष्म होती नहीं होती। ज्ञान जो चेतना है बिना कहीं गए। अच्छा बताओ, तुलसीदास जी की कोई यात्रा हुई बात नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, अभी तो उनके जन्म को लेकर भी थोड़े विवाद है, लेकिन चलो अगर बाधा ही मान लो, तो बाधा में जन्म हुआ, काशी गए, अयोध्या गए, चित्रकूट गए और कहीं गए। और उनकी रामचरितमानस कहां चली जा रही है। और सब लोग कह रहे हैं महाराज जो लिखा हुआ है, जो कलयुग का वर्णन किया वो सारा दिखाई दे रहा है, सारा सब समझ में आ रहा है। तो ज्ञान चेतना जो है वो आपकी भौतिक चेतना से ज्यादा सूक्ष्म और सरल होती है। ज्ञान की दृष्टि से आप यहां भी पहुंच सकते हो, एक एक आदमी को देख सकते हो, उसका रहन सहन तौर तरीका सब ज्ञान चेतना से दिखाई दे जाएगा। तो श्री भगवान क्या करने लगे, ब्रह्मा तू तो एक ब्रह्मांड का मालिक है? और श्री भगवान कैसे? बोले रोम रोम ताना लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड, यहाँ तो अनेकों ब्रह्मांडों का अधिष्ठाता है, परीक्षा ले रहा है। और तब श्री भगवान के लिए क्या मुश्किल था? श्री भगवान का ब्रह्मा ये जो बालक को ले गया तेरी सृष्टि वाले थे, अब मैं दूसरी सृष्टि बनाए देता हूँ। और तब श्री भगवान ने वैसे ही गोपालक, वैसे ही गाय, वैसे ही बछड़े, वैसा ही सारा बना दिया। और वापिस जब लौट कर आए, तो पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी सोचे क्या पता लगेगा जब लोग पीट करके सारे लोग परेशान हो जाए, तब मैं आऊंगा फिर से हाल चाल लेने के लिए।
ब्रह्मा जी जब तक अपने ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी बिजी पर्सन है, थोड़ा जाना पड़ता है, तो फिर आया होगा उधर ब्रह्मलोक गए, जब तक ब्रह्मा जी दोबारा लौट कर आए देखने के लिए, तब तक एक साल बीत गया है, वहां समय अलग है, 1 वर्ष बीत गया। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, मुझे चलकर पहले देखो कुछ सब तो लोग बीत रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ नहीं, वैसे ही गाय चलने को फिर से आ रही, वैसे ही गोपालक आ रहा है, वैसे ही हो रहा है। तो बोले चलकर देखो, जिन गायों को मैंने बंद किया था बुखार, उनको जरा चलकर, बोले वैसे ही सुसुप्त पड़ी है, गोपालक वैसे ही पड़े। बोले ये मामला क्या है? अरे बोले मामला तो स्पष्ट है। एक दिन भैया कौशल्या के समक्ष श्री भगवान जी को इस भाव को दिखाते हैं। भैया कौशल्या गई, भोजन बनाया, सोचा भगवान को प्रसाद लगा, भोग लगा। श्री भगवान मुझने से बाल रूप में पढ़ने पर उनको सुला दिया, और जैसे ही भोग लगाया तो गोविंद, तो श्री भगवान पढ़ने से उतरे और आकर के मैया से मुंह बोल कर दिखाते हैं, मान ला मेरे मुंह में डाल। भैया सोचने लगे, अरे अपनी फिश को मैं ले जाकर क्या है, सोने लगा तो दरिया कैसे आ रही है। तो जल्दी से झट दौड़ करके गई, पढ़ने में देखते हैं श्री भगवान सो रहे हैं। फिर जल्दी से दौड़ कर आती, आने का श्री भगवान मुंह बोल कर दिखा रहा, मुझे भोग लगाया तो खिला। वहां गई, बालक देखा, मत कम मोर की हाथ। अरे बुद्धि रखा मारती, श्री भगवान चाहते ऐसे तो तुम्हारी बुद्धि मार दिया, थोड़ी देर को रखा है, तो ज्यादा बुद्धि खुल जाएगी तो श्री भगवान का अस्तित्व ही हम मिटाते। इसलिए श्री भगवान थोड़ी देर को ज्ञान देते हैं, जैसे थोड़ी देर को स्वप्न आता है, ऐसे थोड़ी देर को ज्ञान देते और बाकी सामान्य ढंग से। तो भगवान श्याम श्री कृष्ण की इस लीला को ब्रह्मा जी ने देखा, यहाँ भी गाय, यहाँ भी बछड़े, यहाँ भी गोपालक, और यहाँ तो कर नहीं पड़ा, और तो समझते देर नहीं लगी, बस युगे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम। अब मैं समझ गया, ये तो श्री भगवान के साधारणीकरण की लीला है। श्री भगवान साधारण बनकर संपूर्ण प्रोटोकॉल से परे होकर संपूर्ण भगवत्ता को बुलाकर संपूर्ण अपने ऐश्वर्य को समाप्त कर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भक्ति और भाव के लिए इस धरती पर पधारे हैं। और तब ब्रह्मा जी जाकर श्री भगवान की बड़ी भागवत स्तुति है। नौमीद्यते प्रवपुषे लेकिन भगवान कहते हैं साधारण नहीं बनना पड़ता। क्यों? बोले अगर मैं ऐश्वर्य के रूप से आऊंगा तो तुम्हारा प्रेम हो गया है। तो श्री भगवान को अलग भाव को प्रेम किए जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ऐसी कथा का श्रवण कराकर महाराज परीक्षित को भाव में डूब देते हैं। और तब महाराज परीक्षित को नाना प्रकार की कथाएं सुदामा चरित्र से सुनाते हैं, ताकि इतना प्रेम जाग गया, इतना प्रेम जाग गया है कि श्री भगवान से मिलन की उनकी इतनी उत्कंठा होता है। जो मुनि राम लागते मीठे तो नव रस घट रस मिल जाते सब है। जब हमको पता लग गया कि हमारे यहाँ कौन सुरक्षा है,
तभी तो कोई चीज छूटती है, साधारण चीजें हमसे क्यों छूट जाती है? उनको पता लग जाता है इससे अच्छा बेटर कुछ है। तो जो कोई राम लागते मीठे, तो संसार की जो विकास है तो उसका फीकापन नहीं आएगा तो भगवान कैसे? और जब भगवान के माधुर्य का अनुभव हो जाएगा, अगर मधुरम 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 मधुरात्म मधुरम, तो अपने आप ही सारे नवरस का सब चीजें वैसे हरता का संदेश देने वाली क्या श्रीमद्। तो देखो बड़ी लाभकारी की बात है कि कथा के यहाँ जो समय रहता है उसमें किसी एक भाव का थोड़ा चिंतन हो सकता है, एक भाव को पूरा कहना। तो कभी ये कहना किसी वक्ता के और किसी श्रोता को कि हमने पूरी कथा सुन ली, बिल्कुल गलत। और वक्ता ये हमें पूरी भागवत की कथा कहते बिल्कुल गलत है, ये कभी संभव है नहीं, क्योंकि हर निरंतर कथा अनंता है। अरे निरंतर हो ही ना पूरे, जिसको कोई पूरा कर ही नहीं सकता, ये कथा सदा ही अधूरी ही छूट जाती है। तो यहाँ तो जितना समय मिला उतना यहाँ पर संकीर्तन कर सके और आप सब लोग इसे प्रबंध होता है, इसीलिए नहीं तो फिर बहुत सारा करके होता भी मिला है जो दो चार भजन अपना सुना करके बात हो जाती है, तो फिर थोड़ी देर का तत्व ज्ञान सही, क्योंकि है भी लोड हो जाती है तो तुम्हें समझना है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का विश्राम की ओर बढ़ते हैं आपकी आज के साथ। और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि सब चर्चा तो आप लोग कभी थोड़ी देर चले जाओगे। हमारे से विकसित जी हैं, पहली बार आए मेडिकल 96-97 में तो यहाँ पर आगमन हुआ था और कुछ पिता से भी आए थे, और हमारे त्रिपाठी जी हैं, हमारे विजय जी हैं, तो सभी के साथ अपना मन मिला हुआ है, बहुत आनंद आता है। और आप सब तो कई जगह लगता है कि आप सब लोग हमको आशीर्वाद हो है, समाचार धीरे कथा सुनाते रहो, क्योंकि आप सब उतने योग्य हो गए धीरे धीरे है। भाई अगर श्रोता की योग्यता देखी जाए तो श्रोता की योग्यता के सामने तो हमारी आपके सामने कोई योग्यता है नहीं है क्या? बताओ सही बात, हमने तो 2000 कथाएं सुनी है बस है। तो श्रोता और वक्ता दोनों के हिस्से बराबर है। यदि सर्वोपनिषदों गाओ गोपाल मंदना, तो ऐसे श्रोता की स्थिति से आप लोग हमको आशीर्वाद दो महाराज, ऐसे ही आप सुनाते चलो, तो आपका सबका प्रेम और भाव बातें चाहिए। और मंदिर की जो कमेटी है सबके भाव चले हुए, जो देखो बहुत से मंदिर में जाते हैं, कम संख्या हो ज्यादा हो, बात अलग हो सकती है, अलग प्रश्न हो सकता है, लेकिन शायद मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैं जहां भी गया हूं इतनी कथा कहीं भी होती है पूरे दिवस में, जहां भी आज तक नहीं गया हूं, अपनी बात करता हूं। हो सकता कोई जगह तो भगवान की सृष्टि है, इतना बड़ा देश है, लेकिन इतना सत्संग अभी दीक्षित से बात हो रही है कब तक से दूसरा तो देखा जाए भागवत की कथा भी ऐसे है ना, क्यों महाराज परीक्षित तो चले गए है, और बाद में उसी आसन पर सुखदेव जी विदा होकर चले गए, और उसी आसन पर सूर्य बैठकर फिर से आगे की कथा सुनाने लगे। तो सचमुच ये तो वही है। तो ऐसे लगता है कई बार ये प्राचीन परंपरा का पालन यहाँ पर हिंदू सेंटर हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह मंदिर भी आगे एक दिन अपना कीर्तमान स्थापित और भी आगे करें, और भी भद्रता से तैयारियां चल रही हैं। ठाकुर जी चरणों प्रार्थना है जल्दी पूर्ण होगा, ताकि आप सब लोग और मेरे सुख सुविधा पूर्वक यहाँ बैठकर और निरंतर श्रीमद् भागवत की, श्री राम तथा अन्य वेद पुराण पुस्तकों पर भी अपने यहाँ पर भावों को श्रवण कर अपने जीवन को करते रहें। आइए अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा अमृत का प्याला, अमर हो जा अमृत का प्याला मिला है, अमर हो जा
भागवत ज्ञान यज्ञ का पूर्णाहुति दिवस है, समापन दिवस है। पिछले रविवार से जो प्रवाह पूज्य आचार्य श्री के श्री विषय हम यहाँ पे श्रवण करते रहे, आज पूर्णाहुति की विषय हो रहा है। किसी भी यज्ञ को प्रारंभ करते हैं तो यह हमारी शास्त्रीय परंपरा है कि उसका समापन करना, उसकी पूर्णाहुति यह हमारा दायित्व है। वैसे तो बहुत से संत, बहुत से विद्वान इस पावन पवित्र मंदिर के शोभा के वर्धन के लिए प्रतिवर्ष आते ही रहते हैं, परंतु उन शब्द में आचार्य श्री की बुद्धता, आपकी सरलता का मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, वो शब्द हमारे पास नहीं है। भारत के सर्वोच्च परीक्षा को पास करने के उपरांत भी आप इस तरह प्रवृत्त हुए जगत के कल्याण के लिए, यह सचमुच ही पूर्वजों का संस्कार रहा, जो आप भारत ही नहीं अभी तो विश्व के अनेकानेक देशों में जाकर के और मानव कल्याण कथा के माध्यम से कर रहे हैं। यह सचमुच ही अलौकिक, विलक्षण और अवर्णनीय है। पूज्य आचार्य श्री का यह संभवतः 20वां वर्ष रहा है इस कथा का, और प्रतिवर्ष आप इस मंदिर की शोभा के वर्धन के लिए आते हैं। मैं मंदिर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की तरफ से तथा यहाँ पे आने वाले प्रत्येक भक्तों की तरफ से आपका साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप अपने व्यस्ततम समय में से ही कुछ समय निकाल करके हम सभी की कल्याण यहाँ आप बताते हैं। यह एक विलक्षण संयोग है कि पूज्य आचार्य श्री की तीसरी पीढ़ी भी इस मंदिर को पवित्र करने के लिए यहाँ उपलब्ध है। यह हम सबका सौभाग्य है। एक नई परंपरा की शुरुआत का प्रारंभ यहाँ पे हुआ है। आज तक मंदिर के इतिहास में ऐसा नहीं है। यह पहला इतिहास बना है कि हमारे ज्योतिषीय उदीयमान मार्कंड देव जी यहाँ इस परंपरा की तीसरी पीढ़ी के हैं, और यह जिस तरह का अध्ययन आपका हुआ है ज्योतिष में, यह सचमुच ही अलौकिक है। आपका ज्ञान और आपकी गणना एकदम सटीक है। मैंने उसको परखा भी है और देखा भी है, और आप भी इस लाभ से लाभान्वित हो सकते हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि भगवान इनके पर्वोत्कर्ष लक्ष्य को प्राप्त कराएं, जगत में विख्यात हो, अपने पिता, पितामह और प्रपितामह के नामों को उज्जवल करें, चमत्कृत करें। यह हम सबकी कामना है आपके लिए विभू जी, और साथ ही चंद्र प्रकाश जी भी विगत 2 वर्षों से आ रहे हैं। आपका भी साधुवाद और धन्यवाद, जो आप तबले के संगत करके इस कथा को और रसमय बनाते हैं। तो किसी भी विद्वान के द्वारा हम अगर ज्ञानार्जन करते हैं तो उसका यथोचित पूजन करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मैं मंदिर के उपस्थित एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों को आहूत करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि वो शपथ निभाएं और व्यास पूजन करें, और तत्पश्चात आगे कार्यक्रमों की सूचना मैं आप तक प्रेषित करूंगा। उससे पूर्व मंदिर के कोषित श्री हीरा जी और तुरिया जी उपस्थित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा वो 2 शब्द धन्यवाद की ज्ञापित करें।